बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि अगर हम भक्ति पथ से विचलित भी हो जाएं, पर हमारी प्रार्थना एवं हमारा प्रेम गुरु के प्रति सत्य है, तो गुरु हमें कभी भी भक्ति पथ से विचलित नहीं होने देते। वे पुनः हमें भक्ति पथ पर खींच ले आते हैं। यही कुछ सुनेंगे आज हम इस अनुभव के माध्यम से कि एक प्रार्थना एक भक्त के लिए कितनी ज़रूरी होती है, कि प्रार्थना और भक्ति का संयम ही एक भक्त को कैसे अपने लक्ष्य यानी कि गुरु महाराज जी यानी कि ईश्वर तक पहुंचा देता है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये दिव्य अनुभव, जिसका टाइटल है कि प्रार्थना के संग प्रयासरत भी रहूँगी। कि हमें प्रार्थना के साथ साथ जो हम महाराज जी से मांगते हैं उसका प्रयास भी करना उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी प्रार्थना है। ये जो अनुभव हुआ है ये हुआ है गीता सिंगल जी को, जो कि रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के गुलावटी ही। वो बताती हैं कि मैं अक्सर महाराज जी से एक प्रार्थना किया करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? हे आशु बाबा, मेरी हर एक भूल के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूँ कि मुझसे बार बार कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। मुझे कभी अपने श्री चरणों से दूर मत करना। मैं सदैव आपके दिखाए मार्ग पर चलना चाहती हूँ और आपके दरबार से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मैं हर दिवस गुरुदेव के समक्ष यही प्रार्थना किया करती थी। एक दिवस दिव्य अनुभव में मुझे मेरे आशु बाबा दिखाई दिए और बोले, हमने तुम्हारी पहले की सभी भूलों को माफ़ कर दिया है। गुरु चरणों में की गई तुम्हारी प्रार्थना हमें स्वीकार्य है। पर ध्यान रहे, प्रार्थना के साथ साथ प्रयासरत भी रहना चाहिए। स्वयं पर काम करो, डटकर साधना किया करो। साधना करोगी तो कभी कोई भूल नहीं होगी। अज्ञानता में कोई भूलों के लिए क्षमा मिल सकती है, लेकिन अगर जानबूझकर खाई में गिरने का प्रयास करोगी तो फिर सदा सतर्क रहना, साधना करना, प्रयासरत रहना। महाराज जी हर बार अपने शिष्यों को यही कहते हैं कि शिष्य के लिए जितनी ज़रूरी साधना है उतनी ही ज़रूरी प्रार्थना भी है। महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहा भी करते हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर किसी चीज़ की गति सबसे अधिक है तो वो है प्रार्थना की, कि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है और इस गति से पहुंचती है कि उसके समान गति संसार में किसी भी चीज़ की नहीं है। प्रार्थना ही हमें गुरु से जोड़े रख सकती है, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने का हमें संबल देती है। साधना और सेवा और प्रार्थना ये एक शिष्य के जीवन का एक अंग होने चाहिए, और इन अंगों के द्वारा ही हम गुरु महाराज जी के दर्शनों के लायक बन सकते हैं। इसलिए अतः आज फिर मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि गुरु चरणों से सदा जुड़ने का प्रयासरत आपकी प्रार्थना को महाराज जी फलीभूत करें, आपका साधना करें और गुरु महाराज जी के वचनों में सदा बंधे रहें, वह उनकी आज्ञाओं में ऐसे ही चलते रहें। इसी के साथ मैं आज के दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।